क्या आप जानते हैं, इस साल रक्षाबंधन के दिन ब्लिंकिट ने राखी के सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ, 2024 में उसने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 50 लाख से ज्यादा राखी बेचकर नए इतिहास को रच दिया है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि सोचकर ही हैरानी होती है। हर 2 सेकंड में एक नई राखी बिक रही थी। ये सिर्फ राखी की बात नहीं है दोस्तों, इस तेजी ने अमेजोन जैसे जायंट को भी हिला दिया। ब्लिंकिट की इस तेजी से बढ़ते कदम ने इंडिया की ई कॉमर्स की मार्केट को हिला दिया। आज हम देख रहे हैं कि कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप ब्लिंकिट अमेजोन जैसे बड़े जायंट को भी टक्कर दे रहा है। इस सफर के पीछे क्या राज छुपा है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का सफर इतना आसान नहीं था। कुछ साल पहले तक हमारे देश के लोगों को ऑनलाइन खरीदारी पर विश्वास ही नहीं होता था। बाजार जाने का मजा ही कुछ और होता था। फिर कुछ बदलाव आया। 2007 में फ्लिपकार्ट ने आकर एक नए युग की शुरुआत की। धीरे धीरे अमेजोन, स्नैपडील और नए नए ई कॉमर्स वेबसाइट इंडिया की मार्केट में आई। फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करके लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करी और नए नए स्कीम्स लाया जिससे लोग अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें। इन लोगों ने कस्टमर सर्विस और वाइड सिलेक्शन वैरायटीज पर फोकस किया। ये सिर्फ ई कॉमर्स कंपनी की मार्केटिंग और डिस्काउंट की बात नहीं है, ये हमारे सोच की बदलाव की बात थी। धीरे धीरे हमने ऑनलाइन शॉपिंग को अपनाना शुरू किया। 2020 तक आते आते जो कोविड-19 पेंडेमिक ने हमारे जीवन को बदल दिया, तब ऑनलाइन शॉपिंग एक नेसेसिटी बन गया। आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट में से एक बन चुका है। हर दिन करोड़ों लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। 2013 में अमेजोन ने अपने सफर की शुरुआत करी, एक ऐसे मार्केट में जो पहले से ही बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था। अमेजोन ने अपने साथ कुछ नई स्ट्रेटेजीज लाई। उसने इंडियन कस्टमर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां वो आसानी से उन्हें सब कुछ मिल जाए, चाहे वो किताबें हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कपड़े हो या कुछ भी चीजें हो। अमेजोन ने अपने पहले ही साल में लगभग 6000 करोड़ की सेल करके सबको चौंका दिया। अमेजोन की ग्रोथ स्ट्रेटेजी 3 चीजों पर आधारित। पहला, वास्ट प्रोडक्शन वैरायटी, दूसरा रिलायबल डिलीवरी और तीसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्राइम मेंबर जैसी सुविधाओं से उसने कस्टमर को अपने साथ जोड़ कर रखा। अमेजोन पेंट्री ने ग्रोसरी शॉपिंग को घर बैठे आसान किया और सबसे इम्पोर्टेंट, रीजनल लैंग्वेजेस में सपोर्ट देकर वो छोटे छोटे गांव तक पहुंच गए। आज की तारीख में अमेजोन के पास लगभग 10 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर है। लेकिन अमेजोन का सफर इतना भी आसान नहीं था। उसने लोकल कॉम्पिटिटर्स से हमेशा टक्कर मिलती ही रही है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या फिर नए प्लेयर जैसे बिग बास्केट, ग्रोफर्स और अब ब्लिंकिट। साथ ही गवर्नमेंट रेगुलेशंस और डाटा प्राइवेसी कंसर्न ने भी अमेजोन की ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करी। फिर भी अमेजोन ने अपनी आप में इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट में एक रिलेटेबल प्लेयर के रूप में स्टेब्लिश किया। ब्लिंकिट की कहानी ग्रोफर्स के नाम से शुरू होती है। 2013 में सौरभ कुमार और उनके पार्टनर ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत करी। उनका मिशन सिंपल था, लोगों को उनकी जरूरी चीजें जैसे ग्रोसरी और डेली एसेंशियल्स उन्हें उनके घर बैठे जल्द से जल्द मिल सके। ग्रोफर्स भी पहले दूसरे प्लेयर्स की तरह स्लो डिलीवरी पे काम करता था, लेकिन 2021 में उन्होंने अपने नाम और स्ट्रेटेजी बदला, इंस्टेंट डिलीवरी वाला मॉडल शुरू किया और 2022 में जोमेटो ने ब्लिंकिट को 4500 करोड़ में एक्वायर किया। जोमेटो जो खुद फूड डिलीवरी का सबसे बड़ा जायंट प्लेयर था और इससे ब्लिंकिट ने अपनी डिलीवरी स्पीड को सिर्फ 10-15 मिनट तक ही सीमित किया और इससे इनकी ग्रोथ और तेजी से बढ़ती रही। ब्लिंकिट ने अपने रेडियस को छोटा रखा लेकिन उससे अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाई। अपनी छोटी छोटी चीजों पर फोकस किया जिससे वो कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके। इसके साथ साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा यूज किया, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सब जोमेटो की टेक की हेल्प से भी हुआ है। ब्लिंकिट की सबसे बड़ी एमएसपी है उसकी इंस्टेंट डिलीवरी। पहले यही अमेजोन और बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट में 1 या 2 दिन लगते थे और ये लोग सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही मंगा कर दे देते। बस आप ब्लिंकिट ऐप पर ऑर्डर करें और आपके घर में चीज 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएगी। इस इंस्टेंट डिलीवरी ने लोगों के बीच एक नया कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कन्वीनियंस बिल्ड किया है, जो अब अमेजोन के लिए एक बड़े चैलेंज के रूप में उखड़ा हो रहा है। इंडिया में त्योहार और रिवाज हर किसी के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। ब्लिंकिट ने इस सेंटीमेंट को भी समझा और अपनी ऑफरिंग्स को लोकलाइज किया। रक्षाबंधन के दिनों में 50 लाख राखी, मिठाइयाँ और इत्यादि चीजें बेच रहे हैं और दिवाली पे दिया वगैरह भी बेच रहे हैं। ब्लिंकिट हर फेस्टिवल पर लोगों की जरूरत बनना चाहता है, या कह सकते हैं जरूरत बन गया है। जब ब्लिंकिट ने इंडिया में इतनी बड़ी सफलता पाई तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने विंग्स को और फैलाएं। ब्लिंकिट ने अपने हाइपर लोकल मॉडल को दूसरे देशों में भी टेस्ट करने की सोच रखी थी। ऐसे मार्केट्स जहां पर अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग फास्ट डिलीवरी की डिमांड करते हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश और मिडिल ईस्ट। ब्लिंकिट वहां एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दुनिया के बाजार में अमेजोन का जाल अभी भी बहुत बड़ा है। 30 साल से ज्यादा का तजुर्बा अमेजोन के पास पहले से है और कई देशों में एस्टेब्लिश प्रेजेंस की वजह से अमेजोन अभी भी ग्लोबली किंग है। लेकिन ब्लिंकिट का ये हाइपर लोकल और फास्ट डिलीवरी अप्रोच उसके लिए एक
यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया है, जहां अमेज़न के लिए हर मार्केट में सेम स्ट्रेटेजी लगाना मुश्किल हो गया। वहीं ब्लिंकिट अपने लोकल मार्केट को टारगेट करके एज पा सकता है, यानी कि हर बाजार में अमेज़न को टक्कर देना मुश्किल है, लेकिन निचली स्तर पर धीरे धीरे ब्लिंकिट अपनी जगह बना रहा है। ब्लिंकिट ने सिर्फ डिलीवरी का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि लोगों की सोच बदल दी, हमारी शॉपिंग करने का नजरिया बदल दिया। पहले लोग प्लान कर लिस्ट बनाकर मार्केट जाया करते थे, लेकिन आज सिर्फ एक बटन दबाते हैं और 15 से 20 मिनट के अंदर उनके घर में वो सामान आ जाता है, ग्रोसरी हो या मेडिसिन हो या कुछ भी हो, जिससे आपकी डेली लाइफ सिंपल और हसल फ्री हो जाए। ब्लिंकिट ने लोगों को कन्वीनियंस का नया मतलब समझाया है। इस कंपटीशन के बीच हाइपर लोकल सर्विसेज का ट्रेंड और मार्केट हो रहा है। जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, तब ब्लिंकिट और अमेज़न दोनों ही अपने प्रेजेंस को सुधारने के लिए कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ब्लिंकिट अपने डिलीवरी रूट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग का यूज करता है। अमेज़न भी ड्रोन्स और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिससे फ्यूचर में डिलीवरीज और भी तेजी से हो सके। फ्यूचर में ब्लिंकिट और अमेज़न जैसी कंपनीज आगे बढ़ने के लिए नए कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स कर सकती है। जैसे ब्लिंकिट ने जोमेटो के साथ पार्टनरशिप की, ऐसे ही कोलैबोरेशंस लोकल रिटेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी हो सकती है। हर दिन बढ़ती कस्टमर एक्सपीरियंसेस के साथ ब्लिंकिट और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म को अपने आप को हर दिन अपग्रेड करना पड़ेगा। ब्लिंकिट की सक्सेस ने ये दिखा दिया है कि कस्टमर स्पीड और कन्वीनियंस के लिए ज्यादा पे करने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में ये कंपटीशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो कंपनीज अपने कस्टमर्स को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है, जो उनकी नीड्स को सबसे ज्यादा समझकर उसने पूरा कर सकती है, वही इस बैटल में जीतेगी। ब्लिंकिट का फोकस अब भी अपने हाइपर लोकल डिलीवरी मॉडल पर है और उसे और मजबूत बनाने पर है, जबकि अमेज़न अपने ग्लोबल एक्सपीरियंस को यूज करके नए इनोवेशंस लाने की कोशिश करता है। आखिर में इन सब का फायदा हम कस्टमर्स को ही होने वाला है। इस कंपटीशन की वजह से हमें बेहतर सर्विसेज, ज्यादा चॉइस और कम प्राइसेस में सामान मिलेगा, चाहे वो अमेज़न हो या ब्लिंकिट हो। उन्हें अपने कस्टमर को प्रायोरिटी देनी होगी। इस बैटल में सिर्फ जीत उसी की होगी जो अपने कस्टमर्स का दिल जीत पाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।